हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग सब्जेक्ट। दिस इज निकिता तिवारी। कैसे हैं आप सभी? कल आपका एग्जाम है एंट्रेंस का, उसके लिए आपको ऑल द वेरी बेस्ट कहने के लिए मैं आई हूँ और कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, छोटी मोटी टिप्स हो जाएंगी जो कि आपको कल अच्छे से परफॉर्म करने में हेल्प करेंगी। इसलिए मैंने पूरा नोट डाउन कर लिया है ताकि मैं कोई भी पॉइंट छोड़ ना पाऊं और आपके साथ जितना मैं कम्युनिकेशन करना चाहती हूँ वो पूरा करके जाऊं। देखिए, सबसे पहले तो आपको कल जो एग्जाम है आपका, उसके लिए पॉजिटिव रहना है। आज पूरी रात आपको पॉजिटिव थॉट्स के साथ सोना है, ये सोच के कि हाँ, मेरा एडमिशन हो गया है, मैं रेगुलर डाइट जा रहा हूँ या जा रही हूँ, मैं वहां के एग्जाम्स लिख रहा हूँ, मेरा एंट्रेंस का रिजल्ट बहुत अच्छा है। ये एकदम पॉजिटिव थॉट्स के साथ आज आपको सोना है। जल्दी टाइम से सो जाना अगर मॉर्निंग शिफ्ट का एग्जाम है, टाइम से पहले पहुंचना, लेट नहीं होना है बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये पॉजिटिव थॉट्स आप रखेंगे और थोड़ी बहुत टेंशन आपको होनी जरूरी है क्योंकि अच्छे परफॉर्मेंस के लिए टेंशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो अगर थोड़ी सी टेंशन है तो इट्स नॉर्मल, और बहुत ज्यादा टेंशन है तो बिल्कुल टेंशन लेने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि टेंशन से कुछ होगा नहीं आपका और लॉस हो जाएगा, और हम नहीं चाहते कि हमारा लॉस हो, इसलिए हम हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। फिर है आपका जो क्वेश्चन आएगा, आपके लगभग 150 क्वेश्चंस आएंगे और 120 मिनट्स का आपका एग्जाम है, मतलब 2 घंटे का आपका पेपर है और 150 क्वेश्चन आपको करने हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर देंगे। मतलब अगर आपको आ रहा है तो भी देंगे, नहीं आ रहा तो भी देंगे। क्यों? क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्या पता अगर आपने कोई भी ऑप्शन जो आपको नहीं आता है वो टिक कर दिया और वो सही हो गया तो आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। अगर आप छोड़ के आ जाएंगे तो आप फिर लॉस में चले जाएंगे, हैं। इसलिए सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। टाइम मैनेज कर लेना। मैथ्स और रीजनिंग में काफी बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो देखो मैं एक एडवाइस दूंगी। सबसे पहले आप जितना भी रीडिंग वाला पार्ट है, जैसे जीके, जीएस, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जितना भी जिसमें आपको रीड करके तुरंत आंसर पता चलता है वो आप पहले कर लेना और लास्ट में अपना मैथ्स और रीजनिंग करना, क्योंकि उसके लिए आपको थोड़ा टाइम चाहिए और कम से कम आधा घंटा आपको मैथ्स रीजनिंग के लिए निकाल के रखना है। आपको स्टार्टिंग से एंड तक पूरा पेपर एक बार आपको देख लेना है, ये ना कि आपका एंड का पार्ट कुछ छूट जाए। और कभी क्या होता है कि लास्ट में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर काफी सारे बच्चों को आ रहा होता है। हाँ, तो आपको ये भी ध्यान में देना है कि आप पूरा पेपर 150 के 150 क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने से गुजरने चाहिए। एक बार आप रीड कीजिए, नहीं समझ में आ रहा तो 2 बार क्वेश्चन को रीड कीजिए, तब भी नहीं आ रहा तो उस क्वेश्चन को छोड़िए और फिर आगे बढ़ जाइए एंड तक। क्या होता है ना, जब हम कोई और क्वेश्चन का आंसर कर रहे होंगे तब हमें उसका पहले वाले का आंसर क्लिक हो जाता है। तो इसलिए आपको एक बार रीड सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं और अगर आपको याद आ जा रहा है तो जाके तुरंत उसका आंसर वहां पे टिक कर दो। ऐसा भी होता है, मेरे साथ काफी बार होता है। इसलिए आपको टेंशन ही नहीं रही, नहीं आ रहा, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। आपको आगे अगर उसके रिगार्डिंग आपने कुछ पढ़ा है तो बाद में कुछ ना कुछ याद जरूर आएगा जो आपको हेल्प करेगा, ठीक है। उसके बाद टाइम मैनेज कर लेना आप। और कंप्यूटर से बच्चों को डर लगता है, तो कंप्यूटर पे आपका जो भी पेपर आएगा वो ऐसा नहीं आएगा कि आपको वहां पे कीबोर्ड से कुछ करना है, कुछ नहीं करना। सब कुछ वहां टीचर्स बता देंगे आपको। आईडी पासवर्ड भी उस टाइम पे वो देंगे आपको कि आपको कौन से आईडी पासवर्ड से अपना कंप्यूटर को लॉगिन करना है। साइड में आपका फोटो होगा, वो देख लेना, कहीं दूसरे का पेपर देके आ जाओ, किसी और कंप्यूटर बैठ के आ जाओ। ऐसे तो ये सब नहीं होता है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ साइड में आपका फोटो होगा, आपका रोल नंबर शो हो रहा होगा, सारी डिटेल्स आपकी होंगी और फिर वो आईडी पासवर्ड बताएंगे आपको लॉगिन करके। आपका जो ऊपर साइड में या वॉच भी होगी जो कि उल्टी गिनती उसकी स्टार्ट हो गई होगी और वो चलना स्टार्ट हो जाएगी। तो वो टाइम भी आपको वहां पे देखते रहना है, उस टाइम के अकॉर्डिंग अपना। और उल्टी घड़ी चलेगी तो उस टाइम पे भी हमें कैलकुलेशन करने में थोड़ी दिक्कत होती है। देखना कि आप कितने मिनट बचे हैं आपके पास, उस हिसाब से कम 30 मिनट आपको मैथ्स रीजनिंग के लिए देने हैं। माउस से आपको जो भी एबीसीडी आंसर है उसमें से माउस से जो भी आंसर है उसको क्लिक करना है और सेव नेक्स्ट करना है। सेव नेक्स्ट करना, सेव करोगे मतलब वो सेव हो जाएगा। ओनली नेक्स्ट कर दोगे तो फिर वो आपको दोबारा होगे तो उस पर कोई टिक ही नहीं हुआ होगा। हाँ, इसलिए सेव नेक्स्ट करना है। साइड में आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे कि कितने आपने अटेम्प्ट किए, कौन कौन सा छूटा है, तो डायरेक्ट आप उस क्वेश्चन पे भी चले जा सकते हैं कि हाँ, ये वाले आपको एंड में देखना है कि मैंने 5-6 क्वेश्चन अगर छोड़ रखे हैं तो उन पे जाके सीधे यहाँ साइड में बोर्ड भी होता है जिसपे दिखता है कि कितने आपने, ग्रीन से दिखता है आपने अटेम्प्ट किए, और जो व्हाइट से होता है जो आपने अटेम्प्ट नहीं किए, कुछ येलो से होते हैं जो अटेम्प्ट करके छोड़ दिए। ऐसे वहां पे आपको दिया होगा कीवर्ड की किसका क्या मतलब है, तो वहां से जाके अपना सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। और एक और टिप मैं आपको देती हूँ कि जो भी ये स्टूडेंट साइकोलॉजी वाला जो एटीट्यूड एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें ज्यादातर आप देखना कि
पॉजिटिव जो आंसर होता है कि आपको बच्चों को कैसे पढ़ाना है, डांट के पढ़ाना है, पीट के पढ़ाना है, ऐसे कुछ कुछ ऑप्शन देंगे। तो उसमें या अच्छे से समझाना है, बच्चा 2-3 बार पूछ रहा है तो आपको अपने मेथड्स को चेंज करके फिर दोबारा बताना है। तो ऐसे जो पॉजिटिव आंसर वाले हो ना, वो आंसर ज्यादातर होता है, तो उसको क्लिक कर लेना। और इतना तो नॉर्मल है, आपको खुद भी समझ में आ जाएगा, लेकिन इसमें हमें हमेशा आदर्श आंसर देना होता है, तो वो ही आपका ज्यादातर ऑप्शन होगा, राइट। तो ये आप कर लेंगे और टाइम मैनेज कर लेना। बस यही छोटा सा आपको कुछ कुछ बताना था, इसलिए आ जाना बहुत जरूरी था। एग्जाम से एक दिन पहले आपका जो भी टेंशन है उसको कम करना बहुत जरूरी है। एकदम बिंदास होके जाना, भगवान का नाम ले लेना और अपना सारा पेपर बहुत अच्छे से करना। अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड रखना है। आपने जितना पढ़ा है वो काफी है, ठीक है, उससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं आएगा। मैंने जो पढ़ा है उसी में से पेपर आएगा, ऐसे पॉजिटिव थॉट्स भी बोलने हैं आपको खुद के लिए। और मेरी तरफ से आपको ऑल द वेरी बेस्ट है। बहुत अच्छे से पेपर करें। मैं चाहती हूँ सारे बच्चों का सिलेक्शन हो जाए जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पेपर करना। और हम कल रात को लाइव आते हैं 7 बजे के आसपास, 6-7 बजे लाइव आएंगे। मैं आपको टाइम बता दूंगी और तब हम आपका जो भी देखेंगे, पूछेंगे आपसे कि कैसा पेपर आया था आपका। ओके, थैंक यू। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। सभी बच्चे मोटिवेटेड रहना चाहिए कल के लिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।